हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कल पहला टेस्ट था, तो ये डिफरेंट सेंटर्स के मैंने एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 एमसीक्यूज़ हैं, और ये एमसीक्यूज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये कौन से एमसीक्यूज़ हैं, और ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ आ रहे हैं या नहीं, या न्यू आ रहे हैं, या क्या हिसाब है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ, ये जो मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं ये सब सेंटर्स के हैं। रावलपिंडी, हैदराबाद, लाहौर, कराची, यानी कि जितने भी सेंटर्स हैं उन सब सेंटर्स के ये एमसीक्यूज़ हैं। और ये आप लाजमी से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोर्स स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं उन्हीं एमसीक्यूज़ में से ही जो है वो टेस्ट बनता है। ठीक है, वही हमसे एक बार ये एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि डिफरेंट जीएसक्यू में रोटेट होते रहते हैं। कभी लाहौर वाला कराची में चला जाता है, कराची वाला रावलपिंडी में आता है, रावलपिंडी वाला लाहौर में चला जाता है। तो ये इस तरह रोटेट होता रहता है, रोज़ इसके डेली एमसीक्यूज़ नहीं बनते। ठीक है, तो ये आप कर लें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे के, यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो पहला प्राइम मिनिस्टर है वो कौन था। वो सॉरी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है जो भी चल रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो कौन है। वो है जी सरदार तनवीर इलियास। ठीक है, उसके बाद हार्ट ऑफ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान का दिल किसको कहा जाता है, तो पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहा जाता है। आगे है थर्ड गवर्नर जनरल कौन था हमारा, तो जो तीसरा गवर्नर जनरल था वो गुलाम मोहम्मद था। ठीक है, उसके बाद आरडीसी स्टैंड फॉर, ये काफ़ी आ रहा है सवाल। आरडीसी स्टैंड फॉर मतलब इसका क्या मतलब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे आता है थर्ड पावरफुल एजेंसी ऑफ व्हाट, जो तीसरी पावरफुल एजेंसी है पूरी दुनिया की, वो कौन सी है, तो वो CIA है, जो कि अमेरिका की है। पाकिस्तान गॉड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि कितने साल बाद, आज़ादी के कितने साल बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो आया था, तो वो 9 साल बाद आया था। ठीक है, आगे शिमला एग्रीमेंट जो है वो किस वार के बाद शिमला एग्रीमेंट हुई थी, तो वो 1971 के बाद हुई थी। आगे क्रिकेट बैट की जो लेंथ है वो क्या है, तो वो है 38 इंचज़। आगे मुस्लिम इन बदर के गज़वा बदर में कितने मुसलमान थे, तो वो 700 मुसलमान थे। उसके बाद पाक चीन बॉर्डर एग्रीमेंट, ये बहुत पुराना एमसीक्यूज़ है, और इसका जो आंसर है वो है जी 1963। उसके बाद पाई जो है ये कौन सा नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर जो 12 है वह स्क्वाश ओरिजिनेटेड फ्राम, स्क्वाश जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्क्वाश जो गेम है ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद हज़रत जाफ़र मार्टरडिन, हज़रत जाफ़र जो है वो किस गज़वा में शहीद हुए थे, तो वो गज़वा मोता में शहीद हुए थे। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड एंटोनियम, वाइल्ड का जो एंटोनियम है वो क्या है, तो वाइल्ड का एंटोनियम है टेम्ड। उसके बाद साल्ट माइन इन विच रीजन, जो साल्ट माइन है वो कौन से रीजन में आती है, तो ये नॉर्थ पंजाब में आती है, ये जो कि चकवाल में साल्ट माइन है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पंजाब में आती है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी, 1928 में, और जो क़ायद आज़म ने इसके खिलाफ जो 14 पॉइंट दिए थे, तो वो 1929 में दिए थे। ठीक हो गया। उसके बाद सिंध सेपरेट मुंबई, मुंबई से कब सेपरेट हुआ था, तो वो 1936 में हुआ था। उसके बाद आता है ज़कात मुसारिफ, यानी कि ज़कात के टोटल कितने मुसारिफ हैं, तो वो 8 हैं। उसके बाद क्लाइम एंटोनियम, क्लाइम का जो एंटोनियम है वो आता है डिसेंड या डिक्रीज, इनमें से जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टायरेंट, टायरेंट का जो सिनोनियम है वो क्या आता है, डिक्टेटर या डिस्पोट या ऑपरेसर। और जो टायरेंट का जो मतलब होता है ना, वैसे जो लफ्ज़ी में इसका मतलब है वो है जालिम। और आगे इसी का है ऑप्रेस, ऑप्रेस का सिनोनियम क्या है, परसिक्यूट हो गया, या अब्यूज़ हो जाए, या हाँ, ये इसका मतलब है ऑप्रेस का जुल्म, यानी कि टायरेंट का मतलब जालिम और ऑप्रेस का मतलब जुल्म। उसके बाद है जी टू रूट ऑफ 64, जो 64 का जो टू रूट है वो क्या है, तो वो 16 आता है। उसके बाद है लार्जेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट ओशियन है वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशियन है। आगे आता है सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ हाउ मैनी ईयर्स, इनके जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी टोटल मुद्दत कितनी होती है, तो वो 5 साल की मुद्दत होती है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस बाय, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसी वजह से होती है, वो विटामिन ए की वजह से होती है। उसके बाद 26 नंबर एमसीक्यूज़ है जी, एसिड यूज्ड इन मिल्क, यानी कि दूध में कौन सा एसिड यूज़ होता है, तो दूध में लैक्टिक एसिड यूज़ होता है।
उसके बाद माउंटेन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, यानी कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, उसको क्या कहते हैं, तो वो कराकरम है। और कराकरम रेंज भी है जो कि चाइना और पाकिस्तान को आपस में मिलाती है। उसके बाद वाजिब प्रेयर्स, यानी कि जो वाजिब नमाजें हैं वो कितनी हैं, 14। उसके बाद सेकंड गजवा जो थी हमारी वो थी ओहद, और जो फर्स्ट गजवा है वो हमारी है बदर, सेकंड ओहद, ठीक है। उसके बाद आता है जी साबी मेंशनड इन कुरान, यानी कि किस साबी का नाम कुरान में आया है, तो वो जैद इब्ने हारिस का है। उसके बाद कैपिटल ऑफ लबनान क्या है, लबनान का जो कैपिटल है वो है बैरेट। उसके बाद आता है रावल डैम कंप्लीट, यानी कि रावल डैम कब कंप्लीट हुआ, तो रावल डैम कंप्लीट हुआ 1962 में, और ये किस रिवर पर है, ये कोरांग रिवर पर आता है। उसके बाद आता है जी एम सी क्यूज़, एमुल हुज़न ईयर, ये इस बार इन्होंने न्यू एम सी क्यूज़ ऐड किया है। एमुल हुज़न ईयर ये है जी 619 ईस्वी, और 619 ईस्वी में यानी कि ये हुआ था। और अगर रिवोल्यूशन यानी कि ये पूछेंगे कितने साल रिवोल्यूशन के कितने साल के बाद हुआ था, तो वो 10 साल के बाद हुआ था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, ये 12 मार्च 1949 में आया था। उसके बाद कंट्री लाइज इन 2 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि कौन सी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट्स पर लायका लिया है, तो वो है तुर्की, ठीक है। तुर्की और नॉर्थ साइप्रस, जो नॉर्थ साइप्रस है वो भी तुर्की का हिस्सा ही है। ये दो यानी कि 2 कॉन्टिनेंट्स पर तुर्की लायका है। उसके बाद आता है 8 क्वार्टर ऑफ 120, 120 का जो 8वां क्वार्टर है वो क्या होगा, तो वो 240 होगा। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो है किंग फहद इंटरनेशनल, जो कि सऊदी अरेबिया में है। और पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो है जिना इंटरनेशनल, जो कि कराची में मुश्तमिल है, ठीक है, जो कि कराची में है मौजूद है। उसके बाद बलूचिस्तान कार्ड, यानी कि बलूचिस्तान को किसकी लैंड कहा जाता है, किसकी सरजमीन कहा जाता है, तो इसको माउंटेन की सरजमीन कहा जाता है, पहाड़ों की सरजमीन कहा जाता है। आगे आता है पाकिस्तान वन हाउ मैनी हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, तो उन्होंने 4 बार जीता था। अजतीसा सेंट टू, अजतीसा को कहाँ पर भेजा गया, तो अजतीसा को माउंट ऑफ ओलिव्स पर भेजा गया था। और ये माउंट ऑफ ओलिव्स कहाँ पे है, ये अलकुद्स में है, ठीक है। उसके बाद हज़रत इस्माइल सन ऑफ हज़रत इब्राहिम, लैंड ऑफ 1000 लेक, यानी कि जो हज़ारों झीलों की जो सरजमीन है वो किसको कहा जाता है, वो फिनलैंड को कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया का कैपिटल, तो वो है जकार्ता। उसके बाद रूल ला इज़ द टाइटल ऑफ, रूल ला किसका टाइटल है, तो ये हज़रत ईसा का टाइटल है। आगे आता है इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश, तो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। आगे आता है लीव इंडिया मूवमेंट, लीव इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे आता है एंटोनियम ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है इलादा करना, जुदा करना। तो इसका हमने यानी कि उल्ट इसका हमने अपोजिट बताया, तो इसका जो अपोजिट है वो होगा कॉन्टैक्ट या एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस उसको करना, आइसोलेशन क्या होता है, इलादा करना, और एक्सेसिबिलिटी मतलब मिलाना। उसके बाद रीजन बेस्ट इन कुरान, यानी कि कुरान में कौन सा जो दीन है उसको सबसे बेहतर करार दिया गया है, तो वो है इस्लाम। उसके बाद आता है सिनोनियम ऑफ रिट्रीव, रिट्रीव का सिनोनियम बताएं, तो इसको कहते हैं रिकवर या रिस्टोर करना, ठीक है। उसके बाद जो पहले मौज़न कौन थे इस्लाम के, तो वो हज़रत बिलाल थे। उसके बाद सीक्रेट केयर साहबी नेम, यानी कि कौन से साहबी को सीक्रेट केयर कहा जाता था, तो वो हज़रत हुज़ैफा थे, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि 2400 लेंथ ऑफ विच बॉर्डर, यानी कि कौन से बॉर्डर की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर के नज़दीक है, तो वो अफगानिस्तान के साथ पड़ती है। और एक बात याद रखें कि जो पाकिस्तान के साथ जिसका सबसे बड़ा जो बॉर्डर जो मिलता है वो कौन से कंट्री का है, वो इंडिया का है। आगे आता है 91% ऑफ 90, तो ये 82 आएगा, आई थिंक मैं 81.9 बनता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 82 आता है, ठीक है। उसके बाद कंट्री नॉट पार्ट ऑफ सार्क, कौन सा कंट्री है जो कि सार्क का मेंबर नहीं है, तो वो है थाईलैंड। उसके बाद कलीमुल्लाह किसका टाइटल है, तो ये हज़रत मूसा का टाइटल है। उसके बाद आता है टोटल प्रॉफिट, अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल पैगंबर थे वो कितने थे, वो 12,40,000 के करीब तरीन थे, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिज कनेक्ट एशिया एंड यूरोप, वो कौन सा ब्रिज है या उस ब्रिज का नाम बताएं जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है, तो वो है जी बोस्पोरस। उसके बाद फुटबॉल प्लेयर्स हमने बताना है कि फुटबॉल प्लेयर्स कितने होते हैं या फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो वो 11 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद खुतबा हिजातुल विदा डिलीवर्ड, यानी कि जो खुतबा हिजातुल विदा हुआ था वो किधर डिलीवर किया गया था, तो वो यूराना वैली में किया गया था। और यूराना वैली किधर है, ये माउंट अराफात में है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 60 MCQ जो कि तकरीबन कल के टेस्ट एक्सपीरियंस से हासिल किए गए हैं। तो ये आप लाजमी से प्रिपेयर कर लें।
तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तकरीबन, हाँ, मैं कल तक या थोड़ी देर तक मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा इसके बारे में, और मैं मज़ीद एमसीक्यूज़ जो लेटेस्ट एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।